नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं प्रिंस राज और आज की खबरों से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। रूनी सैदपुर से लौट रहे अखाड़ाघाट रोड के निवासी अभिजीत कुमार पर जानलेवा हमला कर अपराधियों ने बाइक सहित पैसे और कई अन्य सामान लूटा। अपनी लंबित मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष शुरू किया घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के विरोध में विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों ने शुरू किया आमरण अनशन। अस्पताल परिसर में बाइक खड़ा करने को लेकर उत्पन्न विवाद में डॉक्टर द्वारा माफी मांगे जाने के बाद भी पुलिस ने डॉक्टर के साथ किया दुर्व्यवहार। और सरैया में इस डीपीओ के गार्ड द्वारा एक डॉक्टर की पिटाई किए जाने के विरोध में 4 घंटे तक सड़क जाम कर सरैया के लोगों ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। रूनी सैदपुर से लौट रहे अखाड़ाघाट रोड के निवासी अभिजीत कुमार पर अपराधियों ने मेडिकल ओवरब्रिज के समीप जानलेवा हमला कर बाइक सहित सभी सामान लूट लिया। अखाड़ाघाट ब्रह्मस्थान निवासी अभिजीत कुमार के रूनी सैदपुर से लौटने के क्रम में अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर उसकी बाइक, पर्स और कई अन्य सामान लूट लिए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। घायल अभिजीत को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में अभिजीत ने अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गांव से लौट रहे थे। सीआरपीएफ कैंप के बाद 3 लड़का गाड़ी से पीछा किया और सीआरपीएफ कैंप जैसे ही खत्म होता है वहां पे तीनों लड़का घेर करके बंदूक दिखाते हुए हमको पकड़ लिया, पिटाई किया, चाकू से कई वार भी किया पीठ पे, उसके निशान भी हैं। उसके बाद वो मेरा गाड़ी, पर्स, मोबाइल, जो भी पैसा वैसा था छीन करके और पीट उठ करके साइड में डाल करके वो तीनों लड़का भाग निकला वहाँ से। कौन से गाड़ी से था वो लोग अपाची से था। अच्छा। अपाची से जा रहा था और सभी के लड़के के मुंह पे पट्टी बांधा हुआ था, सर भी बांधा हुआ था और बंदूक दिखाते हुए वो निकल गया गाड़ी लेके फरार हो गया। जी। किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, सभी के मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था जिस कारण से पहचान संभव नहीं हो पाया। घंटे को लगभग 12 घंटे बीत गया। पुलिस की कोई सहयोग नहीं, अभी तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। कोई पूछताछ? जी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। अपने साथी का निलंबन वापसी की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कामकाज ठप होने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक कर्मचारी पर मुकदमा कर उसे निलंबित कर देने को लेकर आक्रोशित बीआरए विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने अपनी अन्य 7 सूत्री मांगे भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास रखते हुए विश्वविद्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनके साथी का निलंबन वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। सारे कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे सहायक रंजन कुमार को बिना किसी कारण के बिना सस्पेंड और उस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जब तक सस्पेंशन और एफआईआर वापस नहीं पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा तब तक कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। जेएनयू में विद्यार्थी परिषद द्वारा की जा रही धांधली के विरोध में एआईडीएसओ के सदस्यों ने नगर में विरोध मार्च निकाला और लोहिया कॉलेज में प्रदर्शन किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में एआईडीएसओ के सदस्यों ने दिल्ली के जेएनयू में एबीवीपी के सदस्यों द्वारा वामपंथी छात्रों पर हमला किए जाने के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान एआईडीएसओ के सदस्यों ने जेएनयू के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोश मार्च शहर के प्रमुख स्थल से होकर लोहिया कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शन किया। एआईडीएसओ के सदस्यों ने कहा कि जेएनयू में सभी उच्च पदों पर वामपंथी का कब्जा है। इसी से एबीवीपी के सदस्य बौखलाकर पूरे जेएनयू कैंपस में भय का माहौल बना रखे हैं। इन्होंने जेएनयू के कुलपति के बर्खास्तगी की मांग की है। इनवादी छात्र आंदोलन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जेएनयू पर हमला करना बंद करो। जेएनयू शासन पर हमला क्यों? केंद्र सरकार जवाब दो। आज हम लोग ऑल इंडिया डीएसओ एवं अन्य 3 वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आहूत ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे के तहत जुलूस निकाले हैं और यहाँ राम मनोहर लोहिया कॉलेज में सभा हो रही है। आप जानते हैं कि जेएनयू विश्वविद्यालय में जो हाल के दिनों में छात्र संघ चुनाव हुआ है, उस चुनाव में
चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी एबीवीपी और उसके समर्थकों द्वारा दहशतगर्दी और गुंडागर्दी करने का काम किया गया है, जिसके खिलाफ वहां के चुने हुए प्रतिनिधि, छात्र संघ के प्रतिनिधि थाने में इसकी एफआईआर कराने जा रहे थे। जिस समय भी वो एबीवीपी और उनके समर्थकों ने उनके साथ घेर करके और मारपीट करने का काम किया है। इसके खिलाफ में हमारा संगठन ऑल इंडिया डीएसओ सहित अन्य वामपंथी छात्र संगठन पूरे देश भर में इस घटना का विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं ये एबीवीपी छात्र संगठन जो छात्र हित की बात करती है, देश हित की बात करती है, लेकिन वास्तव में वो जो विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षा के सवालों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, उनके ऊपर ही हमला करने का काम कर रहे हैं। छात्रों को जो वर्षों से जनवादी अधिकार प्राप्त है उसको भी गला घोंटने का काम यह संगठन कर रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 15वें दिन सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने नगर में विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय में प्रदर्शन किया। समान वेतन नियुक्ति पत्र तथा बकाये वेतन का भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के 15वें दिन बुधवार को सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने नगर में विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय में प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारियों ने सदर अस्पताल परिसर से विरोध जुलूस निकालकर स्टेशन रोड, इमली चट्टी, जुड़न छपरा होते हुए समाहरणालय पहुंचे तथा समाहरणालय में प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा। हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए वे काम पर लौटना चाहते हैं, परंतु संबंधित एजेंसी उनकी मांगों की पूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं 4 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन पर बैठे हूँ। आज तक सरकार से न तो कोई पहल मिला है और न ही एनजीओ के तरफ से कोई आश्वासन मिला है। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हम अनिश्चितकालीन पर बैठे रहेंगे। आज धरना के 15वें दिन हो गए हैं और हम लोग को अभी तक के पीएफ का काटा गया राशि कंपनी वापस नहीं दिया है। मात्र 156 आदमी में मात्र 45 आदमी का नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है और अभी तक जो आजकल करते आ रहा है, लेकिन कंपनी समझौता करने को तैयार नहीं है। ये मार्च आप लोग कहाँ से निकाले हैं? ये हम सदर अस्पताल से स्टेशन होते हुए, महेश बाबू चौक होते हुए, करबला होते हुए डीएम साहब के कार्यालय पर मैं ज्ञापन सौंपने आया हूँ और डीएम साहब का क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। नियोजित शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू कर दिया है। डीपीओ स्थापना में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रारंभिक शिक्षक संघ का आरोप है कि शिक्षकों के समस्याओं को लेकर बार बार आग्रह पत्र पदाधिकारी को देने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से वेतन एडवाइस तैयार करने की जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने, बचे हुए सभी शिक्षकों का 7वें वेतन का निर्धारण किए जाने तथा सभी शिक्षकों का सेवा पुस्तिका संबंधित शिक्षकों प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराए जाने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की बात इन्होंने की है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आवाज दो। 16 सूत्री मांग को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ कल से ही धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को आहूत किया है और कल से ही धरना प्रदर्शन पे बैठा है। आज दूसरा दिन है। इसमें अधिकांश मांग जो है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से है, उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से है, फिर सब शिक्षा अभियान से है और जिसमें अभी तक 7वें वेतन का निर्धारण नहीं हुआ और कुछ निर्धारण भी अगर हो गया है तो उसका 7वें वेतन निर्धारण के अंतरराशि का भुगतान नहीं। अभी तक जो है कि एसएसए का डिमांड नहीं गया। इन तमाम आपका मोटा मोटी ये 16 सूत्री मांग है और इस 16 सूत्री की मांग के समर्थन में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर डटे हैं और जब तक मांग पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर डटे। जनहित मंच के सदस्यों ने काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस की लाल फीताशाही के विरोध में समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में जनहित मंच के सदस्यों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जनहित मंच का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आम जनता को परेशान किया जा रहा है। जनहित मंच का कहना है कि थाना कांड दर्ज करने के पूर्व प्रारंभिक जांच में अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा आरोपित व्यक्ति के आर्थिक आंकलन पर
कांड को गंभीर बनाया जाता है एवं पर्यवेक्षण के नाम पर गरीब असहायों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है, जिस वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की बात इन्होंने कही है। होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, पुलिसिया जुल्म बंद करो, बंद करो, पुलिसिया जुल्म बंद करो, बंद करो। जनहित मंच के द्वारा जो एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आए दिन पुलिस पदाधिकारी द्वारा विभिन्न कांडों में जांच के नाम पर गरीबों का शोषण किया जाता है। व्यक्ति के हैसियत के हिसाब से बोली लगाकर केस का स्टेटस बनाया जाता है और उसके हिसाब से लोगों का शोषण दोहन किया जाता है। इन तमाम बिंदु और दूसरा जो अभी साइबर क्राइम शहर में बढ़ गया है, जिसके निष्पादन के लिए जिला पुलिस प्रशासन के पास किसी भी प्रकार का कोई ठोस वैज्ञानिक तरीका से या किसी भी तरीका से इसका निष्पादन करने का कोई भी उपकरण तरीका वहां उपलब्ध नहीं है। इन तमाम मांगों को लेकर के जनहित मंच आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम को रखा है और पुलिस प्रशासन से यह मांग करती है इस धरना के माध्यम से कि जो गरीब संबंधित किसी थाने में जाकर के अपना केस दर्ज कराते हैं तो पुलिस वैसे लोगों पर बिना जांच किए हुए, बिना किसी प्रकार का घटना स्थल पर जाए बिना अपने कार्यालय में बैठकर केस का सुपरविजन करते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। जो सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते अपराध और जन समस्याओं के सवाल पर समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र की नागरिक समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सीपीआई का आरोप है कि नागरिकों की समस्याओं पर जिला प्रशासन अनदेखी कर रही है। सीपीआई का कहना है कि शहर की आम नागरिक अपराधियों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है। प्रतिदिन लूट, छिनतई, अपहरण, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, हत्याएं बेलगाम जारी है। वहीं नगर निगम की कार्यशैली जनता के विपरीत काम कर रही है। हल्की वर्षा में शहर झील में तब्दील हो जा रहा है। विद्युत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का भी यही हाल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद की ओर से महानगर की नागरिक समस्याओं को लेकर यह धरना का आयोजन किया है। धरना का मुख्य मुद्दा जो आज शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित है, जिस पर अनेकों बार जिला प्रशासन से मिलकर स्मारक पत्र देने का काम किया। आज शिक्षा के नाम पर जिस तरह से लूट हो रहे हैं, सरकार की जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार की जो सरकारी स्कूल है, वह स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ बच्चों को खिचड़ी खिलाने के अलावे कोई काम नहीं रह गया है। यह एकमात्र बन करके रह गया है, जिसके कारण आज शिक्षा पाने के लिए नाजायज तरीके से शिक्षा माफियों के द्वारा पूरे जिले के अंदर, जिले के बाहर कॉन्वेंट खोला करके, कोचिंग खोल करके उसका लूट मचाया जा रहा है। बच्चों को इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाता है कि 25 किलो का उसके कंधे पर किताब होता है और उस किताब की कीमत बेतहाशा होता है और उस किताब की कीमत सिर्फ उनके ही स्कूल से खरीदना पड़ता है। न सिर्फ वो किताब खरीदना पड़ता है, बल्कि उनके तमाम चीज, बेल्ट हो, जूता हो, कपड़े हो, और इस तरह से अभिभावक को और बच्चे को शोषण करते हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न परेशानी को लेकर छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बिहार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा लगातार अनशन पर बैठे और छात्रों के काम नहीं होने से नाराज छात्रों ने आज बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि कर्मचारियों के इस अनशन से छात्रों का कई जरूरी काम ठप हो गया है, जिस वजह से छात्र काफी परेशान हैं। छात्रों ने बताया कि कर्मचारियों के इस हड़ताल के कारण बिहार विश्वविद्यालय के सभी कामकाज ठप हो गए हैं। कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हो रहे लगातार बंदी के कारण छात्रों को बहुत सारी समस्या हो रही है। विश्वविद्यालय में एकदम अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जो भी छात्र दूर दूर से आते हैं, स्ट्राइक के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है। परीक्षा वगैरह भी पटरी से उतरते जा रहा है। इससे 24 जो पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था
वो एग्जाम भी बाधित हो गया। अन्य परीक्षा पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संघ आपस में तालमेल करके सुचारू रूप से विश्वविद्यालय का काम काज शुरू करें। इसी मांग के लेकर और विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे अवसर पे बैठे हुए हैं। कई सारी मांगे हैं जो मांग पूर्व में भी किया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन से, वो मांग को पूरा नहीं किया है, उस सबके लेकर भी हम लोग अवसर पे बैठे हुए हैं। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा कुढ़नी प्रखंड के चकिया प्राथमिक विद्यालय में फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। कुढ़नी प्रखंड के चकिया गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा छात्र छात्राओं के बीच फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस दौरान दंत चिकित्सक डॉक्टर विकास अग्रवाल और डॉक्टर राज रंजन ने छात्र छात्राओं को दांतों की कैसे सुरक्षा करें तथा दांतों को किस तरह नियमित साफ सफाई करें, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा चेकअप कैंप में छात्र छात्राओं के दांतों की जांच भी की गई। दरअसल रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा इस स्कूल को गोद लिया गया है और रोटरी के सदस्यों द्वारा लगातार इस स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, रोटरी लिच्छवी द्वारा इस स्कूल के छात्र छात्राओं के पढ़ने लिखने के लिए सामग्री भी भेंट की जाती है। रोटरी क्लब लिच्छवी के अध्यक्ष प्रीतम जी, सदस्य आलोक कुमार सिंह समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रीतम जी ने बताया कि हम लोग लगातार इस स्कूल के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। सितंबर को रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय चकिया कुढ़नी में मुफ्त दांत चिकित्सा शिविर लगाई गई, जिसमें दांतों को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी गई और जिन बच्चों को दांत में तकलीफ थी सभी का चेकअप किया गया और उन्हें उचित सलाह दी गई। इसमें हमारे डॉक्टर रंजन राज और डॉक्टर विकास अग्रवाल, जो कि शहर के प्रतिष्ठित डेंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी और सभी बच्चों का मुफ्त इलाज किया। और भविष्य में भी हम इस स्कूल को, रोटरी लिच्छवी द्वारा गोद लिया हुआ स्कूल है, यहाँ पे तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। आगामी समय में भी हम अपना कार्यक्रम यहाँ पे जारी रखेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius नाम ही पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525
587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगरोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.internprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777.
बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गौशाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में बाइक लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में माफी मांगे जाने के बाद भी पुलिस ने अस्पताल के संचालक के साथ दुर्व्यवहार किया। गौशाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में बाइक खड़ा करने को लेकर अस्पताल के गार्ड और बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक के बीच विवाद हो गया। विवाद की जानकारी मिलते ही अस्पताल के संचालक डॉक्टर एके दास स्वयं निकलकर बाहर आए तथा गार्ड की गलती के लिए उन्होंने पंडित विनय पाठक से माफी मांगी। बावजूद इसके विनय पाठक की सूचना पर वहां पहुंची नगर थाना पुलिस ने डॉक्टर एके दास के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना से आहत डॉक्टर एके दास का कहना है कि माफी मांगने के बाद भी पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उन्हें काफी तकलीफ हुई है। उधर अस्पताल के गार्ड का कहना है कि उसने पुजारी जी को गाड़ी सही स्थान पर लगाने को कहा था। इसी बात को लेकर वे गुस्से में आ गए और उसके साथ धक्का मुक्की की। सवेरे में करीब 10:30 बजे एक मरीज को देखने के लिए गरीब स्थान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री विनय पाठक जी हमारे नर्सिंग होम में आए थे और गाड़ी को लगाने में थोड़ी सी असुविधा उनको हुई, चूँकि रोड पे थोड़ा जगह कम था। तो हमारे गार्ड ने उनको गाड़ी साइड करने के लिए कहा। यही छोटी सी बात थी जिसको लेके वो उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई और गार्ड से कहा सुनी हो गई। बात इतनी ही सी है। इसके बाद बहुत भीड़ जमा हो गई और काफ़ी तनावपूर्ण सिचुएशन हो गया, लेकिन हमने गार्ड की तरफ से, अपनी व्यवस्था की तरफ से और अपने आप की तरफ से उनसे माफ़ी मांगी कि भाई अगर कोई गलती हुई है तो आप तो धर्मगुरु हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा भी कल्याण कर दीजिए ताकि मैं गरीब मरीजों का सेवा करता रहूँ। काफ़ी देर से लोग मरीज यहाँ आए हुए थे, 1-2 हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी आए थे जिनको मैं मजबूर में मुझे रेफर करना पड़ा। तो यही सिचुएशन था। सर ऐसा सॉरी फॉर दिस। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि नगर थानेदार उनका पक्ष लेकर आपके साथ बदसलूकी किया। नहीं, बदसलूकी तो नहीं किया उन्होंने, पर मतलब पूरी सिचुएशन बहुत टेंस थी ना, तो उस सिचुएशन में उनका भी कोई वो भी टेंस रहे होंगे। कुछ पंडित जी हमको गाली रोज किए हैं और कैसे इसे 2 बार मारे। क्यों किए आपके साथ वो गाड़ी हटाने के जो किसी बोले आप गाड़ी हटाने के लिए बोले थे? आपके द्वारा भी कुछ गाली वगैरह दिया गया है? नहीं, हम नहीं दिए, वो वही आपके साथ थप्पड़ ऊपर भी चलाया जी। उठा से मारे हैं जो आपको कैमरा में भी अच्छा सामने कैमरा लगा हुआ। एलिस कॉलेज परिसर में चल रहे एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने एनसीसी बिहार झारखंड के डीजी बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। एलिस कॉलेज परिसर में चल रहे एनसीसी 32 बिहार बटालियन के प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने बुधवार को एनसीसी बिहार झारखंड के डीजी लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव गुप्ता मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया तथा शिविर के कैडेटों को संबोधित कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब पुलिस की बहाली में प्रशिक्षित एनसीसी कैडेटों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इस दिशा में उन्होंने पहल शुरू की है। बटालियन 1200 छात्र एनसीसी कैडेट ले सकती है, तो उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। अब अगर जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पिछले साल ही यूनिवर्सिटी बनी है पूर्णिया की, और उसके अंडर में 45 कॉलेजेस हैं।
और करीब 25 कॉलेजेस में कोई एनसीसी नहीं है। पूर्णिया के वाइस चांसलर चाहते हैं कि एनसीसी वहाँ होनी चाहिए। तो अगर हमने उनके 15,000 20,000 कैडेट बच्चे जो हैं एनसीसी में अगर भर्ती करने हैं तो हमें नई बटालियन रेज करनी पड़ेगी। जब नई बटालियन रेज करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कंकरेंस करना होता है कि आप कर सकते हो। कंकरेंस करने का मतलब कि जितने ऑफिस स्पेस है, जितना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कुछ स्टेट ने देना है। जवानों का रहने की जगह, ऑफिसर के रहने की जगह वो सेंटर ने देनी है। तो जब ये लोग हाँ करेंगे, स्टेट वाले हाँ करेंगे और वो लोकेशन दिखाएंगे, तब सेंटर वाले हाँ करेंगे, उनपे आपका जीएसएल बनता है। जब जीएसएल बन के आएगा तब फिर वो कार्रवाई शुरू होगी, जो कि अभी तक उस तरह की जो है ना एक एक्सपीडियस एक्शन जिन्हें कहते हैं वो नहीं हो पा रहा। इसलिए जो आप देखेंगे कि एनसीसी में वेट लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि बाकी जितनी बटालियंस हैं, जितना कैपेसिटी है, उतना पूरा एनरोलमेंट कर रहे हैं। आगे वैकेंसीज है ही नहीं। तो जब कोई इंस्टीट्यूट निकलेगी या डिफॉल्टर होगी तब नए इंस्टीट्यूट या कॉलेज उसमें आएंगे। नगर आयुक्त के निर्देश पर बुधवार को पुलिस ने टावर चौक से डीएम आवास तक अभियान चलाकर फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटवाया। नगर आयुक्त के निर्देश पर बुधवार को सरैयागंज टावर से लेकर डीएम आवास के समीप तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस ने अभियान के तहत टावर चौक से लेकर डीएम आवास तक के सड़क किनारे अवैध रूप से लगाई गई फुटपाथी दुकानों को हटवाया तथा सड़क के दोनों किनारे की जगह को खाली कराया। इस अभियान को लेकर फुटपाथी दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इस संबंध में अतिक्रमण हटाओ अभियान के प्रभारी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूरे नगर निगम क्षेत्र के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराना है। नगर निगम नगर आयुक्त के आदेशानुसार लगभग कहाँ तक होगा अतिक्रमण मुक्त? अभी हम सरैयागंज से शुरू किए हैं। अच्छा, और यहाँ तक आए हैं। बार बार बताया गया, बार बार किया गया है। अच्छी खासी रकम वसूल कर दी है। अभी तक कितनी दुकानें को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है सर? सभी रोड में करीब अतिक्रमण हम लोग मुक्त कराते ही आ रहे हैं, लेकिन सभी फिर कुछ दिन बाद बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पटना से आई यातायात विभाग की टीम ने मोतीझील ओवरब्रिज पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को यातायात विभाग की पटना से आई विशेष टीम ने मोतीझील ओवरब्रिज पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के क्रम में खासकर दोपहिया वाहन चालकों के कागजात और हेलमेट की जांच की गई। हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइक चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने बाइक चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। रोड सेफ्टी के लिए हम लोग हेलमेट का विशेष अभियान चला रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। सैटरडे को विशेष अभियान रहता है, ऐसे प्रतिदिन अभियान हम लोग। अभी तक कितनी गाड़ियों से चलान करते हैं? अभी तो अभी काउंट नहीं किया, इसका अपडेट बाद में। ये अभियान जारी रहेगी, लगातार अभियान चलेगी। रोड सेफ्टी के लिए है, लोग को अवेयर करना है कि आप हेलमेट पहन के चलिए। हमारा फाइन करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो, रोड एक्सीडेंट मिनिमम हो। सरैया एसडीपीओ के गार्ड द्वारा एक डॉक्टर की पिटाई किए जाने के विरोध में बुधवार को लोगों ने 4 घंटे तक सड़क जाम कर हंगामा किया। सरैया बाजार के रामा सिनेमा रोड स्थित एक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सन्नी की मंगलवार की रात सरैया के एसडीपीओ डॉक्टर शंकर झा के गार्ड द्वारा पिटाई कर दिए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने बुधवार को 4 घंटे तक जमकर हंगामा किया। डॉक्टर सन्नी की पिटाई के विरोध तथा एसडीपीओ के गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर इलाके के लोगों और सरैया के दुकानदारों ने सरैया थाना गेट का घेराव कर थाना गेट के सामने सड़क पर 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते रहे। लोगों का कहना है कि एसडीपीओ और उनके गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई किया जाए। लोगों के आक्रोश के मद्देनजर वहां दल बल के साथ पहुंचे डीएसपी पश्चिमी और एएसपी अभियान ने लोगों को समझा बुझाकर तथा 15 दिनों के भीतर सरैया एसडीपीओ का तबादला कराने का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त कराया। इस क्रम में इलाके के ग्रामीणों ने सरैया एसडीपीओ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अविलंब हटाने की मांग की। डॉक्टर साहब की गाड़ी स्टार्ट हुई जाने के लिए तो गाड़ी के रोशनी उनके गाड़ी पर पड़ी।
जो लड़की का शक्ल दिखाई पड़ने लगा, जिस कारण वो लोग आवेशित हो गए, कहे कि अपने गाड़ी का लाइट को बुता दे। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम गाड़ी के लाइट को बुता करके हम रोड पर कैसे चलेंगे, घुमाएंगे कैसे। इसी बात को लेकर के उनके बॉडीगार्ड ने बुरी तरह से पिटाई कर दी, तमाम तरह से। इनके संरक्षण में यहाँ सरैया में ट्रक के ट्रक दारू बिकता है। ये बालू वाला, गिट्टी वाला से ये रंगदारी टैक्स लेते हैं। कौन लेते हैं? ये डीएसपी साहब शंकर झा लेते हैं। और तमाम तरह से ये जनता इनसे त्रस्त है। इनमें तनिक सा भी विश्वास जनता को नहीं है। इसलिए जनता यहाँ के मांग कर रही है कि बिना विलम्ब यहाँ के एसडीपीओ शंकर झा तुरंत यहाँ से चले जाए और उनकी बर्खास्ती हो। और उन पर तो FIR हम लोग करा ही दिए हैं। बड़े पदाधिकारी उनका जांच करेंगे। 15 दिन का समय हम लोगों के तरफ से प्रशासन को दिया गया है। 15 दिन में यदि इसका फैसला, उचित फैसला नहीं आता है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। करजा थाना क्षेत्र की एक महिला ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मरवन सीओ द्वारा उसे परेशान करने की शिकायत की है। करजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे गांव की बदनी देवी ने अपनी जमीन की फर्जी जमाबंदी रद्द करने के मामले में मरवन के अंचलाधिकारी द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाकर एक महिला को परेशान करने का आरोप लगाते हुए डीएम से मरवन के अंचलाधिकारी के विरुद्ध शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि उसकी जमीन को गांव के ही उमेश सहनी द्वारा उसकी जमीन का फर्जी तरीके से जमाबंदी करा लिया है, जिसके कारण वह परेशान है। कि हमारा बेटा ना सब जमीन के मेंटेन करवा ले ला से जब ऐसा होली तो सब जमीन ना हो जो तो बिलगा रहता सामान हमारा जनता रखलन, रखला के बाद में तो उससे कौन लोग है वो? वो है परदारे है सोगारा सानी, उमेश सानी के नाम से रखा। अब बाप के नाम सोगारा सानी। बाप के नाम सोगारा सानी। क्या आप क्या चाहते हैं? हाँ, हमारा डिग्री दे दे ले बड़ा। अच्छा, हाँ डिग्री कैसे दामाद को कर दो तो कर दो। जमीन पर नहीं चढ़ने देगा। अब जबरदस्ती कब्जा किया हुआ? जबरदस्ती नहीं मिला। उनको रसीद काटने के लिए 3 महीना तक हमको दौड़ाते रह गए सीओ साहब। बोले कि दखल में नहीं है तो नहीं कटेगा रसीद। तो 3 महीना तक दौड़ते दौड़ते तब जाके ऑर्डर दिए तो रसीद कटाए। और दखल दाने का जब आदेश लेकर गए तो कहा कि जाइए साहब बहुत भल लोग हैं, उनसे आदेश करा के लाइए, हम चढ़ जाएंगे जमीन पर। जब आदेश कर दिए साहब, जब साहब आदेश कर दिए तो बोलते हैं कि इसका हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं। कलेक्टर से भी नहीं होगा, नीतीश कुमार से नहीं होगा, ऐसे बोले। कौन बोलता है ऐसा? सीओ साहब बोले, मरवन सीओ। अच्छा, अगला कहीं ना कहीं मिला हुआ है? हाँ मिला हुआ है। डांट देते हैं, हम भाग के चले आते हैं। अच्छा, कौन लोग है जो आपकी जमीन जबरदस्ती कब्जा की? उमेश सानी बोलते हैं कि जमीन पर चढ़ेगा तो हम हाथ पाँव काट देंगे। जान से मारने वाली धमकी? जी, जान से मारने का धमकी देता है। हम दूसरे का जमीन में रह के सासू जी को लेकर अपना जीविका चलाते हैं। सलमान खान की फिल्म लवरात्रि के खिलाफ मुकदमा किए जाने के बाद फिल्म का नाम बदल दिया गया है। अब इस फिल्म का नाम लव यात्री कर दिया गया है। सलमान खान की फिल्म लव यात्री के प्रदर्शन पर रोक के लिए सुधीर कुमार ओझा द्वारा फिल्म पर अदालत में मुकदमा दायर कराए जाने के बाद फिल्म लव यात्री का नाम बदल दिया गया है। फिल्म का नाम बदले जाने पर सुधीर ओझा ने इसे अपनी जीत बताया है। फिल्म जो सलमान खान के द्वारा निर्माण किया गया था उसके खिलाफ मैंने माननीय न्यायालय में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश दी गई। FIR दर्ज होने के पूर्व ही सलमान खान ने अपनी फिल्म लवरात्रि का नाम बदलकर लव यात्री रख दिया है, जो मेरी बड़ी जीत है। हिंदुओं की भावना को जो नवरात्रि के समय जो रिलीज करने की उनकी मंशा थी और ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से फिल्म बनाए थे, वह मंशा उनके पर पानी फिर गया और हिंदुओं की भावना को बचाने में मैं सफल रहा। आज इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने भी मुझे सम्मानित करने का कार्य किया है और मुझे खुशी है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का जो कोई भी कार्य करेगा, मैं उसके खिलाफ न्यायालय के माध्यम से आवाज बुलंद करने का कार्य करूंगा। साधारण परिवार में जन्मे मुजफ्फरपुर के कलाकार दीपक ठाकुर की आवाज अब बिग बॉस से लेकर फिल्मों में गूंजने लगी है। देखते हैं सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। शहरों से, गांवों से, गाड़ी घोड़ा नावों से, एसी के कमरों से, पीपल की छांव से भांति भांति के लोग खींचे चले आते हैं, आके इस घर में अपनी किस्मत बनाते हैं। कुछ यही कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित आथर गांव के इस लाल की,
जिसने सारी परेशानियों को किनारे कर खुद को बिग बॉस के मंच तक पहुंचाया, जो कभी उनका सपना था। शहरों से गांवों से गाड़ी घोड़ा नावों से एसी के कमरों से पीपल की छांवों से, शहरों से गांवों से गाड़ी घोड़ा नावों से एसी के कमरों से पीपल की छांवों से, भांति भांति के लोग खींचे चले आते हैं, आके इस घर में अपनी किस्मत बनाते हैं। मम्मी पापा के सपने आंखों में सजाए हैं, अपना भी दिन बदलेगा यही सोच के आए हैं। प्यार मोहब्बत झगड़ा झंझट में ये घर है डूबा, बिग बॉस का चाचा, बिग बॉस का घर है इतना जुबा, कौन किसका है अपना और कौन किसका है दूजा। हाँ, बिग बॉस का घर ये है इतना अजूबा, कौन किसका है अपना और कौन किसका है दूजा। ये महज एक कहानी नहीं है, यह प्रतिफल है उस अगाध प्रेम का, एक अटूट भरोसे का और कभी न खत्म होने वाले उस वात्सल्य का, जो एक पिता के आंखों से आंसू बनकर और जुबान से शब्द बनकर अपने बेटे को आशीष प्रदान कर रहा है। ये एक पिता के शब्द हैं जो अपने बेटे की सफलता पर फूले नहीं समा रहे, साथ ही अपने संघर्षों के दिनों को भी याद कर रहे हैं। दरअसल संघर्ष की इस सच्चाई के बाद ये सफलता और भी बड़ी हो जाती है। अरे आज खुशी जो हमारी है, हम क्या बयान नहीं कर सकते हैं इसका। खुशी क्या इजहार करे। माँ भारती का संस्कार, बिहार का गौरव, मुजफ्फरपुर का लाल और बिशनपुर जगदीश पंचायत आठर का बेटा आज मुजफ्फरपुर में मुंबई में बिग बॉस में जाकर के वह जो किया है, उसके लिए मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई मैं उसको देता हूँ। वह मेरा लड़का है, लेकिन मैं क्या कहूँ, वह जो किया है वह हम लोगों को विश्वास नहीं था कि मेरा लड़का के पास इतना प्रतिभा है। जो हम सोचते थे कि हम वहाँ जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या बतियाएगा। सब लोग जो है से बड़े बड़े लोग हैं वहाँ, बड़े बड़े जैसे स्टार लोग बैठे हुए हैं उसमें। और अक्सर कहा जाता है माँ बाप जो होते हैं बच्चों की प्रतिभा को कभी भी अंडर एस्टिमेट करके ही चलते हैं। कारण इसका ये होता है कि उनको लगता है कि शायद बच्चे बड़े नहीं हुए अब तक, इतने शायद हैं। एक्चुअली इस घटना के बाद मतलब दीपक ठाकुर के मतलब वहाँ बिग बॉस तक पहुँचने के बाद उसकी प्रतिभा पे शायद अब आपको गर्व हो रहा होगा, जिस तरह की अनुभूति हो रही है उसके बारे में। अरे गर्व तो मुझे क्या कहे, रोआ खड़ा हो जाता है। क्या गांव से निकलने वाला लड़का जिसको दिल्ली भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बम्बे भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और वह आज बम्बे में बॉलीवुड में अपना जो है था। सलमान खान वहाँ से उसको अपनी फिल्म में गाने के लिए उन्होंने ऑफर दिया है, और इससे ज़्यादा गर्व कि मुझे क्या हो से एक पिता को क्या मिल सकता है। बहुत 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 गर्व है, मुझे बहुत गर्व है। आगे की प्लानिंग को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपका आदेश आखिर किस तरीके से दीपक ठाकुर तक पहुंचे कि वो किस तरह के गाने में अपने जो है प्रतिभा को ज्यादा दिखाएं, इसके बारे में? मैं दीपक ठाकुर से मैं यही कहूँगा कि तुम अपना संस्कार को मत खोना। जो तुम्हारा संस्कार है उसको तुम अपने मिट्टी को जो सुगंध है उस मिट्टी के सुगंध को तुम मत छोड़ना तो तुम बहुत आगे तक जाएगा। तुम जो उस शो को जीत करके आएगा, मुझे यह विश्वास है। एक प्रतिभावान पुत्र के पिता होने के नाते आप ऐसे जो भी लोग जो मतलब कैरियर बनाना चाहते हैं गायन के क्षेत्र में या फिर संस्कार सृजित करके अपने आप को बेहतर बनाने वाले वैसे पुत्रों को क्या संदेश? मैं किसी भी क्षेत्र में गायन की क्षेत्र में की मैं बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि सत्य, ईमानदारी और निष्ठा से किया गया कार्य सफल होता है। मैं अपने जीवन में मैं यही उसको बताया कि बुआ रे सत्य और निष्ठा से, ईमानदारी से, और कोई दुखिया मिले तो उसको मदद तुम करते चलना। अपना जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाएगा, तुम्हारे पीछे ईश्वर रहेंगे, वो खड़ा रहेंगे। हमको शायद बुझा रहा है सारा जगह उसको ईश्वर खड़ा है, सरस्वती उसके बगल में खड़ा है। वहीं भाई बहनों के रिश्तों की मधुरता को और सशक्तता प्रदान करती उनकी बहन के शब्दों में वो आशाएं नजर आती हैं जो उन्हें एक बड़े सितारे के रूप में स्थापित देखना चाहती हैं। उनकी आंखों से निकलने वाले ये आंसू आज उनकी खुशी को
भावनात्मकता के नेपथ्य में लेकर जाती है, जहां न शब्द हैं और न ही आवाज, बस एक सन्नाटा उम्मीदों का। तो बहन है, दरअसल कहते हैं कि भाई और बहन के बीच एक अटूट प्रेम, सफलता जिसको हम लोग अक्सर एक दूसरे से बांट के जीना चाहते हैं। कैसा लगता है दीपक ठाकुर जब उस मंच? सर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पापा ने बताया ना कि शायद हम लोग के लाइफ के लिए ये लाइफ का ये सबसे बड़ा खुशी था, और वो पल जो फर्स्ट टाइम सलमान खान सर ने भैया को गले लगाया, वो पल तो सर लगता है जैसे वो तस्वीर हम लोग के दिल में बस गया और वो कभी जिंदगी में नहीं उतर पाएगा, मतलब फिर से मतलब जा पाएगा, इस तरह का मतलब पल था। और बहुत खुश है हम लोग। और सबसे बड़ी कि भैया जितना संघर्ष किए हैं, आज उनको मुझे मतलब हम लोग को लग रहा है कि उनको एक सही मुकाम मिला है, क्योंकि गाना गाए फिर भी कोई ज्यादा ये मत नहीं हो पाया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलके शायद ये ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि इसमें अपने प्रतिभा को, चाहे जिस भी तरह का प्रतिभा हो, उसको आप अच्छे से दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। तो आज भैया ने मतलब जो कर दिया है वो बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब बहुत खुशी होता है, और सबसे बड़ी की गर्व महसूस होता है कि मैं दीपक भैया की बहन हूँ। बिग बॉस की वर्ल्ड वाइड शो होता है, मुजफ्फरपुर का एक ऐसा खत जो दीपक ठाकुर के नाम लिखा है, वो पूरा वर्ल्ड उसको मतलब पढ़ रहा है, उसको देख रहा है। कैसा लगता है दीपक ठाकुर से ऐसे इस तरीके से जुड़ के एक बहन को? सर बोली तो बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। मतलब जो कभी पूछती नहीं थी, मतलब फ्रेंड लोग भी थी, बस हाय हेलो इतना बार, आज सब मैसेज कर रही है, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब कि मैसेज कर रहे हैं, भाई का तुम्हारे हो गया है, बहुत खुशी हो रही है जान के, कैसी हो, ये वो, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बताना, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, जो लोग पहले नहीं पूछते थे। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ आज भैया के कारण आज लोग मुझे भी पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब खुशी को बयां नहीं कर सकते। ये हम लोग की लाइफ बताया तो सर मतलब लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है हम लोग के लिए। अच्छा, अपने भाई के साथ ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो, जिसमें कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं? वो तो यस सर ऐसा वाकया जो मेमोरेबल हो जाता है सर। ऐसे तो सर मतलब हम 3 भाई बहन है, 2 बहन 1 भाई, मतलब एक तो हम लोग में ऐसा बॉन्डिंग था, ये भाई बहन वाला, भाई बहन थे लेकिन दोस्त बहुत ज्यादा, मतलब हर कोई बात, हर कुछ बात हम लोग एक दूसरे से शेयर करना, हर कुछ। और मतलब यहाँ तक कि हम लोग बैचमेट थे, सेम क्लास से थे, सेम कॉलेज से थे, तो मतलब इस तरह का भी था बॉन्डिंग। और एक बार का बात है, मतलब बहुत बच्चे थे उस टाइम, मतलब कि मम्मी आयरन कर रही थी और रख के कोई काम करने, मतलब हल्का गर्म था आयरन, तो एक बार हर बात पे मेरा आदत था ना बोलने का कि मम्मी कसम खाइए, मम्मी कसम खाइए। तो एक बार फिर कोई काम, वो हम मुझे लगा ना कि भैया झूठ बोल रहा है, तो मैं बोली ना कि अच्छा मम्मी कसम खाइए, तो इस पे वो मतलब कि थोड़ा चिड़चिड़ा गया कि हर बात पे बोलती है मम्मी कसम खाइए, कितनी मम्मी है तुमको जो बार बार बोलती रहती है। उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो मतलब जलाने के लिए नहीं, लेकिन आयरन से मतलब ये कर रहे थे, डरा रहे थे, तो गलती से मैं जो ये हाथ लगाई ना तो थोड़ा सा जल गया मेरा। उसके बाद का रिएक्शन क्या था? नहीं कुछ नहीं, फिर उसके बाद बहुत प्यार से ये करने लगे कि गुंजा जान के नहीं किया है, गलती से हो गया है, प्लीज प्लीज, मतलब ये करने लगे, तो फिर ज्यादा नहीं जला, हल्का सा जल गया था। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आज हर जगह आपको एक ऐसी खुशी महसूस होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा यस सर सब मिल रही है, कहीं ना कहीं आप उनकी बहन है, और बहन का एक बहुत बड़ा अधिकार भी होता है भाई को। अगर मान लीजिए दीपक ठाकुर सफल बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, क्या चाहेंगे दीपक ठाकुर से? सर क्या चाहेंगे, वो बिन मतलब एक देने की सेंस भी, आप कुछ भी, वो बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। और जब मतलब मैं कुछ मांगी नहीं, वो खुद बर्थडे गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो सरप्राइज, सबसे बड़ी बात उनके में कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज चीज मतलब बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब चाहे मेरा बर्थडे हो, मेरी बहन का बर्थडे हो, मम्मी पापा का मैरिज डे हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ तक कि पैसा जितना मतलब पहले से वो कलेक्ट करते रहते हैं और बताते नहीं है कि हाँ तुमको ये चीज देंगे, चाहे कुछ भी। मतलब जब अभी हम घड़ी भी पहने हुए, फास्ट ट्रैक का घड़ी है, वो भैया का ही गिफ्ट दिया हुआ है मेरा, मतलब 2 साल पहले दिए। फिर मोबाइल के लिए इधर जैसे उनको ये था ना कि अभी तुमको मोबाइल खरीद के देंगे, हम समझ गए कि नहीं, बस बोले कि गुंजा तुमको मोबाइल चाहिए क्या, बोले नहीं चाहिए, हम बोले गलती से भी हमको पता है सरप्राइज आप चाह रहे होंगे कि कुछ देने का, प्लीज हमको नहीं दीजिए, हमको नहीं चाहिए। तो अच्छा ठीक है, लेकिन हमको पता है कि सबसे पहले भैया अगर आएंगे तो सबसे पहले हमको फोन खरीद के देंगे, क्योंकि वो बार बार इसका जिक्र करते रहते हैं कि बहुत पुराना हो गया फोन। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस के घर में दीपक ठाकुर की शालीनता बाकी प्रतिभागियों तथा प्रशंसकों को भी काफी पसंद आ रही है। उन्होंने अपने आवाज के जादू से वहां भी लोगों को अपना मुरीद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आवाज ऐसी कि आप भी इनके आवाज के दीवाने हुए बिना नहीं रह पाएंगे। पहला बार हमको पता चला कि इसको जकूजी कहते हैं, और इसमें अंदर बैठने से पानी वानी का प्रेशर
आएगा और खुद मसाज हो जाएगा। अरे यार ये तो गजब सिस्टम है। नल से लाइट निकल रहा है यार, ऐसा कब होता है यार। इधर देखियो एक चीज, इधर अजूबा दिखाते हैं। नल से पानी चूते हुए देखी होगी, लाइट निकल रहा है। हमको यही समझ में नहीं आ रहा यार, हर जगह चप्पू, मतलब ये इसको कड़ुआर कहते हैं। हमको पहला बार पता चला इसका नाम जकूजी है। हम तो नाम भी भूल गए थे। मतलब स्विमिंग पूल है तो फिर इसका क्या जरूरत। हम सोचे थे कि ये जब स्विमिंग पूल है तो इसका क्या जरूरत। हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसको है यार, लेकिन जनरल नॉलेज नहीं बढ़ रहा है अपना। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक साधारण परिवार से आने वाले कलाकार दीपक ठाकुर ने कुमार दुष्यंत की इन पंक्तियों को जीवंत करते हुए न केवल मुजफ्फरपुर को बल्कि पूरे बिहार को गौरव का यह क्षण प्रदान किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। पूरी न्यूज टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।